बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के निहारी पाए। बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये रेसिपी मैं आपको दूँगी, बहुत आसान रेसिपी दूँगी, ना कोई मसाले पीसने की झंझट, ना बाज़ार से डब्बे के मसाले मंगवाने का। घर के मसालों से बनाएँगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ईज़ी। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने कुकर लिया और उसके अंदर मैं डालूँगी बीफ के पाए। तकरीबन आधा केजी है और आधा केजी ही मैंने गोश्त लिया है। गोश्त कोशिश करेंगे कि बोन का गोश्त ले लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हम कुकर में डालेंगे और इसके अंदर खूब सारा पानी डालेंगे जितने में ये पाए और गोश्त अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम लेंगे गरम मसाले। गरम मसालों में मैं ले रही हूँ 2 अदद तेज़ पत्ते, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, इलायची 4 अदद, जायफल जावित्री थोड़ा सा, धनिया साबुत 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। उसके बाद हम डालेंगे 1 अदद प्याज, 4 से 5 अदद जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का जिसको हमने बारीक-बारीक काटा है। तो ये सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया, अच्छे से मिक्स करूँगी और कुकर को रखूँगी बंद करके और इसको अच्छे से पकने दूँगी। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लिए हैं, तो ये मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से लहसुन को थोड़ी देर हम मिक्स करके पकाएँगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने लिए लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधे चाय का चमचा और नमक 1 चाय का चमचा। तो ये मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने बहुत तेज़ मसाले आपको पसंद है तो आप 1-1 खाने का चमचा सब डाल दें जितना मैंने डाला है। सिर्फ़ हल्दी को आप हाफ़ कर दें। इसको हमने अच्छे से भूनना है, मसालों को अच्छे से पकाना है, तो इसमें हम थोड़ा-सा यख़नी डालते रहेंगे या पानी डाल-डाल के मसालों को अच्छे से पकाएँगे। ऐसे नहीं भूनेंगे वरना मसाले जल जाएँगे। तो इसी तरह मैं करती रही हूँ। ये देखें तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे भूना है। उसके बाद ये ब्राउन प्याज़ है आधा कप, ये हम डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्याज़ ब्राउन कर लीजिएगा, उसके बाद आप मसाले बनाइएगा। तो ये हमने ब्राउन प्याज़ डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर मसालों को हमने अच्छे से भूनना है, पकाना है, तभी अच्छा-सा निहारी का टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं ये दही डाल रही हूँ आधा कप। इसको मैंने अच्छे से फेंटा है। दही आपने मीठा लेना है, खट्टा वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। और उसको डालने के बाद, दही को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी बिल्कुल अलग हो रहा है मसालों से, इसका मतलब है ये अच्छे से भुन गया है और मसाले बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो कुकर में गलाए थे, ये पाए देखें इस तरह गलाना है, बिल्कुल अलग-अलग हड्डियों को नहीं करना। तो गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, तो ये अब हम इसमें डालेंगे और इसको भूनेंगे। मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि तमाम तर मसाले और जो गोश्त और पाए यकजा हो जाए। ये देखें अच्छे से भुन गया है, ऑयल अलग हो रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसमें जो हमने पाए जिस पानी में गलाया था यखनी पाए का और गोश्त का, वो इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं बॉयल आने दूँगी। ये देखें ये बॉयल आ गया है, तो अब इसका ढकना ढकेंगे और इसको मैं 10 से 15 मिनट हल्की आँच पे रखूँगी। तो ये देखें ये मैंने 2 खाने के चम्मच आटा लिया है, नॉर्मल जो घर का आटा होता है वो है। ये लेके मैं इसको अच्छे से पानी डाल के मिक्स करूँगी। थोड़ा-सा पानी लेके इसको मिक्स करूँगी। ये देखें अच्छा-सा ये मिक्स हो गया। तो अब देखें ये पतला है, तो हमने इसको थोड़ा-सा थिक करना है। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें इस तरह डाल दें, अगर आपको इसी तरह पतला पसंद है तब भी आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा हम बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, नॉर्मल सा रखेंगे। तो ये मैंने डाल दिया, मिक्स कर लिया और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसका भी मैं ढकना ढकूँगी और हल्की आँच पे तकरीबन 15 मिनट तक इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पे पकने दूँगी। तकरीबन 15 मिनट गुज़र चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का तैयार है। अब मैं आपको थिकनेस चेक कराती हूँ। ये देखें बहुत थिक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो हमें इतनी ही चाहिए थी क्योंकि ये पाए भी है और निहारी भी है। ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। मैंने डिश आउट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म के निहारी और पाए बन चुके हैं। अब तक आपने या सिर्फ़ निहारी खाई होगी या सिर्फ़ पाए खाए होंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह ये देखें थिकनेस चेक करें। अभी मैंने निकाला है, ज़्यादा थिक नहीं है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप आटा 2 खाने के चम्मच की जगह पर 3 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये देखें पाए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के गले हुए हैं। इस तरह बना के खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। दोनों एक साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बेहतरीन किस्म के पके हैं। तमाम तर मसाले और सब कुछ
बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिखा दूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है, तो इस तरह आप बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इस तरह भी निहारी पाए बन सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।